हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एपी क्लास 10 एनसीईआरटी। क्या है एनसीईआरटी? चैप्टर का है 5.3। चैप्टर क्या है 5.3 का है। पहला है, उसके बारे में हम थ्योरी तो ऐसे पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो में भी पढ़ाए हैं और साथ ही साथ जब हम यूपी की शुरुआत किए थे उसमें भी हम पूरा का पूरा थ्योरी दिए हुए थे, लेकिन आज फिर से हम उसको क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। सबसे पहला काम होता है सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग या समांतर श्रेणी के योग। इसको लिखेंगे समांतर श्रेणी का योग, समांतर या एपी का योग, ऐसे लिखेंगे एपी का योग। आज हम पढ़ने वाले हैं एपी का योग। एपी का योग क्या होता है, तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि किसी एपी के n पदों का योग, n पदों का योग को हम लिखते हैं Sn से। किससे लिखते हैं दोस्त बच्चों, किससे लिखते हैं Sn से। और Sn बराबर होता क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये क्या है, किसी एपी के n पदों का योग है। इसका एक फार्मूला और होता है, तो पहले हम इस फार्मूला के बारे में जान लेते हैं कि इसमें n क्या है, Sn क्या है, n/2 क्या है, n क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है। ठीक, फिर हम दूसरे फार्मूला पे चलेंगे। इसमें Sn का मतलब होता है n पदों का योग। क्या होता है n पदों का योग। ध्यान देना, n क्या होता है एपी में पदों की संख्या, एपी में पदों की संख्या। ए क्या होता है एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद या पहला पद। इसके बाद डी रह गया, डी क्या होता है सार्व अंतर। ठीक, लेकिन अगर इसी में अगर आपको अंतिम पद पता हो, पदों की संख्या पता हो, तो फिर ये इतना करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए क्या होता है, तो अब फॉर्मूला चेंज हो जाता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn बराबर हो जाता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। अब यहाँ नया चीज क्या आ गया, l आ गया। l होता क्या है, तो आप लोगों को हम बताए हुए हैं l मतलब होता है अंतिम पद, यानी अंतिम पद। l का मतलब क्या होता है, सो देखो l का मतलब होता है an और an का मतलब होता है tn। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। यहां देखो, इसी फॉर्मूला को हम एक तरीका से और लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस an से भी लिख सकते हैं, या नहीं तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस tn भी लिख सकते हैं। सभी बुक का अलग अलग होता है, यानी an और tn क्या होता है, सेम ही चीज होता है, और l भी सेम ही चीज। लेकिन आपके बुक में इन दोनों का जिक्र किया हुआ है, ये किसी किसी बुक में रहता है, जैसे किसी सेना शब्द जो पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखेगा, tn मिलेगा आपको। ठीक, तो हम बात करते हैं Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an बोलो या a प्लस l बोलो। तो Sn इसमें क्या होता है, तो Sn का मतलब होता है n पदों का योग। क्या होता है, n पदों का योग होता है। n क्या होता है, तो एपी में पदों की संख्या, पदों की संख्या। ए क्या होता है, तो एपी का प्रथम पद या पहला पद, प्रथम पद या पहला पद। और an बोलो या l बोलो, ये क्या होता है अंतिम पद या nवां पद, अंतिम पद या nवां पद।
अगर पद यहाँ इसमें 20 पद है तो 20वां पद यही होगा, या इसमें 20 पद है तो अंतिम पद जो होगा 20वां पद ही होगा, और अंतिम पद क्या होगा, वही होगा, एल होगा। या तो एल बोलो या तो एल बोलो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करो नो का, हाँ यस का। अगर परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है तो नो का कमेंट करो फर्स्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कुछ एपी दिया हुआ और एपी का बोल रहा है कि पदों का योग क्या होगा। तो चलो हम पहले बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है निम्न लिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें, यानी एसएन का मान निकालने के लिए ज्ञात कीजिए। ठीक, और हमारा पहला दिया क्या है श्रेणी 2 7 12 10 पदों तक। देखना हर एक चीज क्या होता है, तो क्वेश्चन में ही आपको दिया रहता है, बस ढूंढना होता है। तो इसमें हम ढूंढेंगे क्या, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो पहले लिखेंगे हल, सबसे पहला काम क्या होगा, हल लिखना। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, तो जो दिया है हम क्या करेंगे उसमें से ए को ढूंढेंगे। ए का मतलब क्या होता है, पहला पद। ए का मतलब पहला पद, पहला पद कितना है 2 है। डी का क्या मतलब क्या होता है, 2 पदों के बीच का अंतर यानी सारांतर। तो A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 2 कितना 5, कितना होगा 5। याद करो फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको Sn निकालने के लिए a चाहिए, a मिल गया। n चाहिए, n का मान कितना है 10 पदों तक है, मतलब n का मान कितना है 10 है। तो लिखेंगे n बराबर 10, n भी निकल गया, d चाहिए, d भी निकल गया। अब सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देना बच्चों, Sn निकालना है यानी 10 पदों का योग निकालना है, तो S 10 लिखेंगे बराबर। इसका कहने का मतलब हुआ कि 10 पदों का योग। Sn का मतलब क्या होता है, n पदों का योग। अगर S 10 है तो n पदों का योग n था, इसीलिए अगर 10 है तो 10 पदों का योग। तो लिखेंगे S 10 बराबर, जहां जहां n है वहां वहां 10 देंगे। तो n/2 तो 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मान कितना 2 प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितना 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। 2 से काटेंगे 5 बार में, तो S 10 कितना होगा, तो S 10 होगा 5 गुना कितना, तो 2 दूना 4 प्लस 10 में 1 जाएगा 9 और गुना 5। तो S 10 बराबर जो होगा कितना 5 गुना 4 प्लस 9 5 45। तो S 10 कितना होगा 5 गुना 45 में 4 को जोड़ेंगे 49, 49 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 245 होगा। कितना होगा 245। तो लिखेंगे इसीलिए S 10 बराबर 245 आंसर। आप इसको क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
देख लेते हैं नीचे तक आता है कि नहीं। हाँ, पूरा प्योर आ रहा है, नीचे तक पूरा साफ साफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी का, बस आप लोग सपोर्ट करो बच्चों, आप लोग सिर्फ सपोर्ट करो, हमें 50 सब्सक्राइबर पूरा दो। आपका क्लास जो होगा ना, डेली टू डेली लाइव क्लास होगा, बस सपोर्ट करके आप लोग 50 सब्सक्राइबर से पूरा दो। देखो अगला क्वेश्चन है -37 -29 डॉट डॉट 12 पदों तक। सेम क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन में लिखे थे बस वही लिखना है। पहला काम क्या किए थे, हल ए का मान -37 हो जाएगा इसमें पहला पद, डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो -33 -37। ये डबल माइनस क्यों हो गया, -33 जो है पहला पद है, सॉरी दूसरा पद है, माइनस फॉर्मूला का a2 माइनस a1 की जगह -37 है तो -37। इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, -33 माइनस माइनस प्लस 37, 33 माइनस में 37 प्लस में, यानी डी कितना हो जाएगा 4। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा काम था एन निकालना। एन कितना बोला, 12 पदों तक, मतलब एपी में कितने पद है, 12 पद है, यानी एन का मान कितना 12। हमको निकालना है योग, लिखेंगे एस एन बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। कोई दिक्कत है तो कमेंट करो दोस्तों। देखो हमको निकालना है 12 पदों का योग, तो एस एन के जगह कितना हो जाएगा एस 12, जहां जहां एन है वहां मिल आएंगे 12 बटा, जहां एन है वहां कितना देंगे 12, तो n/2 यानी 12/2 इंटू 2a, a की जगह पे -37 तो -37 प्लस n-1, n कितना 12 माइनस 1 इंटू डी कितना 4, 2 से काटेंगे 6 बार, 6 s 12 कितना हो जाएगा 6 गुना 2 से गुना करेंगे 37 को तो माइनस होगा 74 प्लस 11, 12 में एक जगह 11 और गुना 4, तो s 12 कितना होगा 6 गुना -74 और 11 4 कितना होगा 44। यहां तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट करो, ठीक। अब s 12 कितना लिखेंगे, तो 6 गुना -74 और प्लस 44 कितना होगा, तो 74 रुपया कर्जा में है, 44 रुपया आप सुधार रहे हैं, अभी भी आपके पास कर्जा है कितना 30 रुपये का, तो लिखेंगे 30 रुपया कर्जा, यानी -30। 6 को -30 से गुना करेंगे कितना होगा, तो 6 को -30 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस माइनस माइनस, 6 को गुना करेंगे 30 से तो 180, तो s 12 कितना हो जाएगा, इसीलिए s 12 -180। इसको भी आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। चारों तरफ आज भी बाजा बज रहा है यार, पता नहीं आज भी शायद शादी है। चलो अगला क्वेश्चन है 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। देखो
जो काम पहले दो क्वेश्चन में किया वही काम इसमें भी करेंगे। पहला काम होगा ए निकालना, फिर दूसरा डी निकालना, फिर तीसरा एन निकालना। और जैसे ही तीनों निकाल देंगे सीधा सूत्र का उपयोग करेंगे Sn बराबर, देखते हैं हल। ए बराबर कितना, तो 0.6, डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है, तो 1.7, तो लिखेंगे 1.7 माइनस A1 0.6। तो अंतर कितने का होगा, तो डी जो हो जाएगा 1.1 का। कितने का अंतर, 1 यानी 1.7 में 0.6 को घटाएंगे तो मिलेगा कितना, 1.1। एन, एन का मतलब क्या होता है, 100 पदों तक जोड़ना है, मतलब एन पदों की संख्या इसमें क्या है, 100। तो एन का मान हो जाएगा 100। ठीक, कोई दिक्कत। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं। देखो मेरा काम ही है मैथ में आप लोगों को एक्सपर्ट बनाना, चाहे जीरो से क्यों ना आप आए हो, जीरो से हीरो आपको बना के भेजेंगे। बस आप लोग क्या हो, बस मेरे चैनल पे टिके रहो। ठीक, जीरो से आपको हीरो ना बना के भेजिए तो फिर हमें आप कमेंट करके कहना। ठीक, Sn कितने पदों का योग निकालना है, 100 पदों का, 100 पदों तक का योग है ना। तब S 100 निकालेंगे, कितना निकालेंगे, F 100। तो n की जगह कितना होगा, 100/2 इंटू 2a, a की जगह कितना 0.6 प्लस n-1 100 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 1.1। 2 से काटेंगे कितना बार में जाएगा, 50 बार में। तो S 100 बराबर जो होगा 50 गुना 2 का गुना 0.6 से, तो 6 गुना कितना होता है 12, यानी 1.2 हो जाएगा। प्लस 100 में 1 जाएगा 99 और गुना 1.1। S 100 कितना हो जाएगा, तो 50 गुना 1.2 और प्लस 99 का गुना करेंगे 1.1 से, तो दशमलव को हटा देते हैं, 11 से गुना करते हैं, 99 9 11 9 99 और 9 जोड़ेंगे तो 108। तो हो जाएगा 1 दशमलव पहले क्या था, दशमलव, तो हो जाएगा 108 दशमलव कितना होगा 9, 108.9। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद क्या है, S 150 गुना, इन दोनों को अब क्या करना है, जोड़ना है। तो हो जाएगा 108.9 और जोड़ना है 1.2, यानी 9 2 11, 8 1 9 और 1 10, 1 और 1 110.1 कितना हो जाएगा, 110.1, 110.1। कोई दिक्कत नहीं है। चलो दशमलव उड़ाएंगे, तो दशमलव जो उड़ाएंगे तो दशमलव के बट्टा में नीचे 1 और 1 अंक है, उसके बाद तो 1 0, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 5 गुना 1 कितना होगा, 1 1 0 1। अब इन दोनों को गुना करेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो गुना करो कितना होता है, तो लिखेंगे 5 1 5 0 0 5 1 5 5 1 5, यानी 5505 आंसर।
चौथा क्वेश्चन क्या है, 1/15 है, 1/12 है, 1/10 है, डॉट डॉट डॉट। कितने पदों तक है? 11 पदों तक। ठीक, वैसे तो ये एपी में है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, डी चेक कर लेंगे कि क्या समान है। तो 1/15 माइनस A2 माइनस A1 ना, 12 माइनस 15, तो 15 माइनस 12/12 गुना 15 कितना आता है, 180, यानी तो लिखेंगे 12 गुना 15, घटाएंगे तो 3/12 गुना 15 है, तो 12 गुना 15, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 15 चौका 60, यानी 1/60। क्या देखते हैं इन दोनों का भी 1/60 आता है, तो 1/10 माइनस 1/12, यानी 12 माइनस 10/12 गुना 10। देख रहे हैं 2/12 गुना 10, 2 6 60, यानी 1/60 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये एपी में है ही। और एक बार चेक भी कर लीजिए, कंफ्यूजन आप लोगों को न हो इसके कारण से। देखो लिखेंगे हल, सबसे पहला काम क्या है, ए लिखना। ए कितना, प्रथम पद यानी पहला पद, 1/15, डी A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, 1/12 माइनस 1/15। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा, 12 पंचे 60 तो 5 होगा, 15 चौक 60 तो 4 होगा, यानी 1/60। n की बात करें तो n बोला है 11 पदों तक, यानी 11 लेना है, हमको निकालना है ऐसे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमको 11वां पदों का योग लेना है, तो 11 पदों का योग क्या लिखते हैं, S11 लिखते हैं, जहां n है वहां 11 देंगे, 11/2 इंटू 2a, a की जगह पे कितना है, 1/15 प्लस n-1, तो n कितना है, 11 माइनस 1 और गुना d 1/60। अब देखो S11 कितना होगा, तो 11/2 इंटू 2 बटा कितना, 15 प्लस 11 में 1 जाएगा 10 बटा कितना, 60। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 10 × 10, 10 × 6 60, कोई दिक्कत अभी भी नहीं है। S11 बराबर कितना होगा, 11/2 गुना 2/15 और प्लस 1/6। 15 और 6 का एलसीएम लेंगे 30 होगा, तो निकालेंगे S11 बराबर 11/2 गुना बटा में 30, 15 को 2 से तो 2 को 2 से 4 प्लस 6 को 5 से तो 5 ऊपर में, तो कितना होगा, 11/2 गुना 5 और 4 9 और बटा 3 से काटेंगे कितना होगा, 3 × 9, 3 दाहिन 30। अब कटने वाला नहीं है, 11 3 कितना हो जाएगा, 33/2 दाहिन कितना होगा, 20। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 33/20 आंसर हो जाएगा। देखो एक बार हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप लोग सोचते होंगे कि क्वेश्चन याद करके सर आते हैं और फिर पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं कि क्वेश्चन हम कभी याद करके नहीं आते। देखो अभी भी ऊपर में क्वेश्चन लिखा है ना, बस
क्वेश्चन को हम क्या करते हैं तो ऊपर में लिख लेते हैं और उसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं फिर पढ़ाते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, हमारा आपको पढ़ाई आपको अच्छा लगा होगा, अच्छी तरह से आप समझे होंगे, तो हमारे चैनल पर नए हैं ना तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो और घंटी को वाले आइकन जो होते हैं ना उसको आप ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपको क्लास लाइव क्लास जिस दिन चालू हो जाएगा उस दिन से आपको तो जावे करेगा नोटिफिकेशन, लेकिन जो वीडियो हम डालेंगे उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपको वीडियो छूटेगा नहीं कि कोई भी क्लास जो हो गया वो छूटेगा नहीं। ठीक, जिससे क्या होगा तो आपको हमारी पूरी क्लास की फायदा होगी, जो भी क्लास डालेंगे आपको जल्दी मिल जाएगा और सबसे पहले आप देख पाएंगे। ठीक, साथ ही अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी करते जाना, क्योंकि लाइक करने में ना आपका पैसा खर्च होता है ना कुछ, बस एक बार दबाना होता है क्लिक का बटन, लाइक वाले बटन को क्या करना होता है, दबाना होता है। अगर मन है कि हाँ सर का क्लास बहुत अच्छा है, सर हमारे लिए मेहनत करता है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, ताकि इसका फायदा आपके दोस्त लोग भी उठा सके। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।